हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आशियाना। तो बच्चों, आशियाना किसे कहते हैं? आशियाना का मतलब होता है घर। तो इस कहानी में एक अफसाना है और अफसाना कहते हैं कहानी को। तो इस अफसाना में ये बताया गया है कि अपना जो घर होता है ना, वो अपना ही घर होता है। अपना घर में मनचाही जिंदगी गुजार सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे रह सकते हैं, जब मर्जी जो पकाकर खाने का वो चीज खा सकते हैं, जैसे घूमना फिरना जो मर्जी सो अपने घर पर कर सकते हैं। इसलिए अपना घर अपना ही घर होता है। तो इस कहानी में बड़े मजेदार अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, कहानी के राइटर के बारे में समझते हैं, जिसे कहा जाता है उर्दू में मुसन्निफ। तो बच्चों, आशियाना एक अफसाना है और आशियाना अफसाना का अफसाना निगार कौन है? तो निगारे अजीम। अगर सवाल ऐसे पूछे आशियाना का मुसन्निफ कौन है, तो भी निगारे अजीम ही लगाना है। तो आगे बात करते हैं कि निगारे अजीम का असल नाम क्या है। तो मलिका मेहर निगार। बच्चों, निगारे अजीम का असल नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर जब भी पूछे कि मलिका मेहर निगार का नहीं, निगारे अजीम का असल नाम क्या है, तो मलिका मेहर निगार। जिस भी ऑप्शन में रहेगा धीरे से टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने एमए किया था। उर्दू में इन्होंने एमए तो किया था, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था इन्होंने। ड्राइंग वगैरह बनाना होता है, पेंटिंग वगैरह बनाना होता है, उस चीज में भी इन्होंने एमए किया था। आगे बढ़ते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी भी हासिल किया इन्होंने। पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो पहला अफसानवी मजमुआ का नाम है अक्स। तो बच्चों याद रखना कि निगारे अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम अगर पूछे, जिस भी ऑप्शन में अक्स दिखाई दे, धीरे से टिक करना है। अगर सवाल ऐसे पूछे कि अक्स नाम का जो अफसाना था ये कब शाये हुआ, तो 1990 में शाये हुआ। इन लोगों के सामने कब आया? तो 1990 में आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा का नाम है गहन। ये भी क्या है? अफसाना है, जो कि 1991 में शाये हुआ था, यानी कि प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों, निगारे अजीम ने एक सफरनामा भी लिखा है। जैसे सफर समझते हैं हम लोग, यात्रा जो करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, इन्होंने सफरनामा भी लिखा, जिसका नाम क्या था? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी। अगर सफरनामा से सवाल पूछे बच्चों, जिस भी ऑप्शन में गर्द आवारगी दिखाई दे, धीरे से टिक करना है। तो बच्चों, निगारे अजीम के बारे में इतना ही डिटेल से याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आगे इस कहानी की तरफ जाते हैं। इस कहानी में बरकत अली और जरीना, ये दोनों वाइफ और हस्बैंड रहते हैं, यानी कि मियाँ बीवी रहते हैं, बरकत अली और जरीना। और इनके एक बेटी और एक बेटा भी रहता है। बेटा का नाम रहता है सिराज और बेटी का नाम क्या रहता है? रुकैया। तो रुकैया जब बड़ी हो जाती है, उनको शादी वगैरह करा के उनको विदा कर दिया जाता है और वो अपनी ससुराल चली जाती है। उसके बाद कौन बचता है? सिराज। सिराज को बरकत अली और जरीना पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाता है और काबिल इंसान बनने के बाद सिराज जो है बेंगलोर में जॉब करने लगता है। कहां पर बच्चों? बेंगलोर में जॉब करने लगता है और वहीं पर इन्होंने अपना शादी वगैरह करके वहीं पर अपना जिंदगी गुजर बसर करने लगता है। तो सिराज का जो शादी हुआ था वो किससे हुआ था? तो इरफाना से। किससे हुआ था बच्चों? इरफाना से। तो सिराज और इरफाना का भी दो बच्चे थे, जिसका नाम था अदनान और दूसरा का नाम क्या था? फरहान। अदनान का जो उम्र था वो 9 साल था और फरहान इरफान का जो उम्र था वो कितना था? तो 5 साल। एक का नाम था अदनान और दूसरा का नाम क्या था? इरफान। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अदनान का जो उम्र था 9 साल था और इरफान का जो उम्र था वो 5 साल था। तो इस कहानी की तरफ चलते हैं। बरकत अली और जरीना जब अपने घर पर एक बार बैठकर ऐसे ही मायूस होकर रहते हैं, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि मेरा घर कितना सूना सा लग रहा है। ना तो मेरे बेटे हैं मेरे घर पे, ना तो पोता पोती, कोई भी इस घर पे नहीं है, बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है घर में। जाहिर सी बात है, लगेगा भी, क्योंकि दादा दादी जो होते हैं अपने पोता पोती से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, क्योंकि इनके जो बेटे थे सिराज, इन्होंने अपना फैमिली लेकर कहाँ रहते थे? तो बेंगलोर में रहते थे। तो उसी तरीके से जरीना और बरकत अली ने मन बना लिया कि हम भी अपने बेटे के साथ बेंगलोर में ही रहेंगे। तो कुछ ही दिनों के बाद इनके जो बेटे रहते हैं सिराज, ये लोग भी सोचता है कि अपनी वालिद वालिदा को गांव में अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं है, उनको भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं। तो क्या काम करता है सिराज और इरफाना, दोनों आदमी बरकत अली और जरीना को अपने घर बुला लेते हैं। और अपने घर बुलाने के बाद इसी तरीके से कुछ दिन तो रहते हैं बड़े मजेदार अंदाज में। और उसके बाद जो है बरकत अली और जरीना को कोई भी काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। हालांकि टेंशन तक लेने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि मेरे वालिद वालिदा को कहीं चोट ना आ जाए, कहीं तकलीफ ना हो, इस वजह से काम करने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि कोई अगर नौकर वगैरह इधर उधर काम कर रहा था तो बरकत अली और जरीना कहता था काम ऐसे नहीं ऐसे होता था। तो भी इनके बेटा सिराज और इनकी जो बहू थी, जिसका नाम था इरफाना, कोई भी काम करने के लिए नहीं देता था। इसलिए कि मम्मी तुम इस काम का टेंशन काहे लोगे,
अब बस मेरे घर पे रहो, खाओ पियो, बस आराम करो। और जाहिर सी बात है, जरीना और बरकत अली को ये चीज बहुत चुभने लगा था, क्योंकि कोई भी इंसान घर पे अगर बैठकर सिर्फ खाएगा ही तो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि खाकर क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और जब हम एनर्जी बनाएंगे, इधर उधर काम वगैरह करेंगे ही नहीं, तो वो बाहर कैसे होगा, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे। तो बरकत अली और जरीना के मन में यही आता है कि अपना जो घर होता है ना, अपना जो घर होता है वो अपना ही होता है, ये मेरा बेटा का घर है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने मन का कोई चीज नहीं कर पा रहा हूँ, कोई चीज का फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, उनके बेटा और उनके बहू जो थी, इनके ख्याल रख रहे थे कि मम्मी पापा को कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो। फिर कुछ दिनों के बाद बरकत अली और जरीना, सॉरी मैं यहाँ पर याद देने के लिए भूल गया बच्चों, जरीना में या आएगा और नून यहाँ पर आएगा, तो दोनों मन बना लेते हैं कि हमें गाँव ही चलना चाहिए, और गाँव चलकर वहीं पर जो दाल रोटी जो भी बनाकर खाएंगे, अपनी बिल्कुल मस्त होकर खाएंगे, किसी से कोई टेंशन नहीं होगा, अपना मतलब अपना हुक्म चलाएंगे, अपना घर पे जब जो मर्जी सो करेंगे। तो ये लोग फिर अपना मन बना लेता है घर जाने की। तो बच्चों फिर बेंगलोर को छोड़कर ये दोनों घर आ जाते हैं और अपने घर पे बिल्कुल खुशहाल वाली गांव पर जिंदगी गुजारते हैं। तो बच्चों इस कहानी से क्या समझ में आता है कि इंसान खाता तो है ना, इंसान बीमार क्यों पड़ता है? बीमार इसलिए पड़ता है, एक तो मेंटली बीमार होता है, या फिर अगर कोई चीज पर बस सिर्फ खाएगा ही और उसको मतलब एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा तो बीमार पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो इससे यही समझ में आता है कि इंसान को हमेशा सिर्फ बैठ कर ही नहीं रहना चाहिए, उसको अपना काम पर भी ध्यान देना चाहिए, जो एक्टिविटीज गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देनी चाहिए, अपने कामों पर ध्यान देनी चाहिए, तब जाकर इंसान एक सफल इंसान बनता है। तो बच्चों कुछ इस तरह का था आशियाना नाम का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 हमने पूरा पढ़ा दिया है, और हमारा टारगेट रहेगा 95 प्लस। हमारे साथ आप जुड़ कर रहिए, इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि 95 प्लस आपको लाकर ही दिखाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हमारे इस प्यारा से चैनल स्काईवे क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर